ओके, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, फाइंड द इंटरवल फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको इंटरवल निकालना है जिसपे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएट कर देते विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? बताओ तो अनम, बताओ जल्दी, क्या आएगा डेरिवेटिव? जोर से बोलो, जल्दी बोलो, क्या है? 3x²। हाँ बोल, -3 अपॉन x की पावर 4, ये आएगा। समझ में आया? ठीक है, ये आएगा एफ डैश ऑफ एक्स। फिर एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू क्या कर देंगे? 0। तो 3x² -3 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहां तक क्लियर सबको? फिर ये वाली टर्म जाएगी वहां पर, और 3x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 अपॉन x की पावर 4। अब ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की पावर क्या बन जाएगा? 6 इज इक्वल टू यहां पर क्या बन जाएगा? 1। सबको यहां तक समझ में आया? तो x की वैल्यू क्या आएगी? दोनों आएगी, +1 और -1 दोनों, क्योंकि जब भी x के एक्सपोनेंट में इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेते हैं। ठीक है, हाँ तो 6 सॉल्यूशन है ना, +1 -1 +1 -1 +1 -1। ठीक है, ओके, यहां तक हो गया सभी का? ओके, इसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे, पूरा इंटरवल ड्रॉ करेंगे। तो इंटरवल ये नंबर लाइन बन जाएगी, -∞ टू +∞, और बीच में 2 पॉइंट आएंगे, -1 और ये क्या आ जाएगा? +1। सबको यहां तक क्लियर? हाँ, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था ये वाला, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट इंटरवल से, कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करके। कौन सी रखना चाहोगे? -100। तो -100 अगर रखेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और ये वाली टर्म बहुत छोटी आएगी, तो इनफैक्ट क्या आ जाएगा? ओवरऑल पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में आपको क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। दूसरी वैल्यू रखेंगे जो कि -1 से +1 के बीच में है, 0 नहीं रख सकते क्योंकि गिवन है x इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या वैल्यू रखेंगे? 1/2 रख देते हैं, 0.5 रख देते हैं। तो 1/2 अगर मैं रखूंगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? देख लो एक बार, देखो 1/2 रखूंगा तो ये 0.5 होता है ना, 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है, 0.25 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.75 होगा। और यहाँ पर 1/2 रेसिप्रोकल होके ऊपर चले जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा? 48, मतलब क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो यहाँ पर ये क्या आ जा रहा है? नेगेटिव। क्लियर सबको ये चीज? फिर अगले टर्म में फिर से ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है? -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, इसमें इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग है -1 से लेके +1, इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। सबको क्लियर? इसमें ऐसा लिखना पड़ेगा -0 एक्सक्लूडिंग 0, बिकॉज 0 पे नॉट डिफाइंड है वो फंक्शन। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? हाँ, कुछ पूछना? अब कहाँ प्रॉब्लम आया बताओ तुम लोग को, रिया और आयुषी, सॉल्व करने में? हाँ, तो पूरा क्यों नहीं सॉल्व किए? अगर हमसे सॉल्व होते रहता तो यूजुअली हम आधा सॉल्व नहीं करते। हटा दो इसको मैं। अच्छा, कुछ बचा तो नहीं है ना नोट करने का? देख लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है और ट्रिकी है, तो इसलिए ध्यान से सुनना और समझना। कौन इसको समझाएगा? पहले तो क्वेश्चन कौन समझ पाएगा ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ो, मैं पूछता हूं किसको समझ में आया क्वेश्चन। आ गया आशु? आ गया? हाँ चलो ठीक है, कौन एक्सप्लेन करेगा? चलो मैं पूछता हूं।
सबसे पहले बताओ कि कौन किसके अंदर इंस्क्राइब है? ट्राइंगल इलिप्स के अंदर इंस्क्राइब है। ठीक है, अब इलिप्स जो है, इलिप्स का ग्राफ जो बनेगा, इलिप्स का जो ग्राफ बनेगा वो मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, ये बना ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया इलिप्स का ग्राफ कुछ इस तरह से। यहां तक क्लियर? अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कौन बताएगा? भाई कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में आता है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कभी नहीं होता। a,0 तो मैं हाँ या ना कुछ नहीं बोला, तू आंसर पलट दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो, 0,b, और इस तरह से बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो इलिप्स कुछ ऐसा बन रहा है। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसकी दो साइड इक्वल होती है, वो इसके अंदर इंस्क्राइब है, और उसका मैक्सिमम एरिया निकालना है। और उसके जो वर्टेक्स हैं, उसका एक एंड किस पे आ रहा है? मेजर एक्सिस पे। तो मान लेते हैं उसका एक एंड यहां पर आ रहा है, तो बाकी दोनों एंड, मतलब 3 वर्टेक्स होते हैं ना ट्राइंगल में, एक वर्टेक्स यहां पर है, बाकी 2 वर्टेक्स कहां पर होंगे? कहीं भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, लेकिन मान लेता हूं मैं यहां पर है। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर है, और इस तरह से ये बन रहा है वो ट्राइंगल, ये वो आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका हमको मैक्सिमम एरिया निकालना है। क्लियर हुआ सबको ये चीज? ओके। अब ये बताओ किसको डिफरेंशिएट करना है हमको? यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिफरेंशिएट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के कितने फॉर्मूले आज तक तुम लोग पढ़े हो? बता कौन कौन से? हाफ बेस इनटू हाइट एक फॉर्मूला है, और कौन सा फॉर्मूला है? हेरॉन्स फॉर्मूला। और कौन सा? पाइथागोरस कौन सा फॉर्मूला? √3/4a² जब इक्विलेटरल है तब। ठीक है, ऐसे हमने बहुत सारे फॉर्मूले वैसे तो पढ़े हैं, लेकिन एक फॉर्मूला याद होगा, तुम लोगों के टाइम डिलीट हो गया था, वर्टाइसेस अगर गिवन होते ना, तो मॉड x1, वो शायद डिलीट हो गया था क्या? तुम लोग 10th में था तब? हाँ, डिलीट हो गया था। 11th में पढ़े हो शायद फिर उसको। खैर ठीक है, चलो जो भी था, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से भी निकालते थे। ठीक है, फिलहाल हम ये देखते हैं कि हम ना इस वाले पॉइंट, एक्चुअली हम एक काम करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पहले निकालने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कैसे क्या निकलेगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मान लो हम ले ले इसको x, y, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैसे क्या होगा? x, क्या हो जाएगा? इसको x y लेने पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो एक काम करते हैं, इसको x1 y1 ले लेते हैं। ठीक है, x1 y1, तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 -y1। क्या ये सबको समझ में आया कैसे हुआ ये? ठीक है, x1 y1 अगर यहां पर ये पॉइंट आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट तो उसका मिरर इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? मतलब जो हाइट उसकी यहां पर है y1, मतलब ये वाली हाइट होगी, उसकी जस्ट नीचे उसकी अपोजिट हाइट बन जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा? -y1। क्लियर सबको ये? ओके। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाला जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा? बताओ कैलकुलेट करके, कितना होगा बताओ? अच्छा, एक सिंपल सा लॉजिक बोलता हूं, मान लो, करेक्ट आंसर है 2 टाइम्स ऑफ y1। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 2y1। अरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 है, उतना ही डिस्टेंस यहां पर भी है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो y1 यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना है? y1, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2y1। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ओके, अभी और ध्यान से सुनना, ठीक है? अब ये बताओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? a। सबको ये क्लियर?
अब ये बताओ कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं ना, इतना इतना क्या हो जाएगा x1। तो यहां से यहां तक का टोटल कितना हो जाएगा a प्लस x1। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ये पूरा ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालना है, इस वजह से हम ये पूरा कर रहे हैं। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए, और क्या चाहिए, हाइट। तो इसका बेस क्या बन जाएगा, 2y1, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, a प्लस x1। क्लियर हुआ ये चीज? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं a से डिनोट करता हूं, और वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहां पर a इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, और बेस की जगह पे आ जाएगा 2y1, और हाइट की जगह पे क्या आ जाएगा, a प्लस x1। क्या सबको क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर, y1 प्लस a, सॉरी प्लस नहीं, y1 इंटू a x1, a प्लस x1। यहां तक सबको क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, दो वेरिएबल आ गए फिर से, एक x1 और दूसरा क्या है, y1। तो ये दोनों जो पॉइंट है x1 y1, ये किस पे आ रहे हैं, इलिप्स में। मतलब हम इलिप्स की इक्वेशन को यूज करके एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में निकाल सकते हैं। क्लियर? तो किसकी वैल्यू निकाली जाए, y को निकाल लेते हैं x के टर्म्स में। तो अच्छा, थोड़ा कैलकुलेट करके बताओ y की वैल्यू क्या आएगी x के टर्म्स में, यहां से कितना फास्ट कर सकते हो, करो और बताओ एक्यूरेटली। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये उधर जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू बी अपॉन ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये बिना कैलकुलेशन के ऐसे ही आ जानी चाहिए। समझ में आया सबको कैसे किया हमने? y को एक तरफ रखा, बाकी सबको दूसरी तरफ रखा, और y की वैल्यू हमने किसके टर्म्स में निकाल दी, x के टर्म्स में। अब हम क्या करेंगे, यहां पर a इज इक्वल टू y1 की जगह पे क्या रखेंगे, देखो इधर पे b अपॉन a रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। क्या ये सबको क्लियर हुआ? इनटू ये क्या हो जाएगा, a प्लस x1। और अगर किसी को समझ में नहीं आया ये कैसे आया, तो उसके लिए ये पूरा स्टेटमेंट नोट डाउन कर लेना, क्योंकि फिर मैं इसको अभी रेस करने वाला हूं। हो गया सभी का? ये करने के बाद अगला काम क्या करना है, वो तो एकदम क्लियर है। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, x1 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम x1 ले रहे हैं यहां पर। चलो डिफरेंशिएट करो x1 के रेस्पेक्ट में। हाँ, स्क्वायर ले सकते हो, हाँ। हो गया सभी का यहां तक? अच्छा, इसको तो इरेज कर दो ना, ये वाला पार्ट। ओके, स्क्वायरिंग करके डिफरेंशिएट कर रहे हो या डायरेक्टली? स्क्वायर करके कर रहे हो? ओके, सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर और a प्लस x1 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर? ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करते, ये पूरा हटा देता हूं इनफैक्ट। तो इसको ना मैं कुछ और ले लेता हूँ, y ले लेता हूँ, y लेने में कंफ्यूजन हो जाए, क्या ले यार, z ले लेते हैं, z ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर अब हम निकालेंगे dz अपॉन dx1 डेरिवेटिव। तो पहले बी स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब डेरिवेटिव लेते समय लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो पहला फंक्शन ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, दूसरे का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर ब्रैकेट a प्लस x1, ये हो जाएगा। प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि ये हो जाएगा a प्लस x1 का होल स्क्वायर इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2x1। क्या यहां तक सबको क्लियर है? एक बार बता दो कंफर्म। क्या पूछ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? ये देखो, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव 2ax1 और x1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। सेकेंड फंक्शन मतलब ये पूरा, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब कितना देगा, -2x1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या इसमें? कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकल रहा है? a प्लस x1, तो a प्लस x1 और 2 भी निकल रहा है ना कॉमन, तो 2 ये भी निकाल दिया कॉमन। तो क्या बच गया, a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। और इधर पे क्या बच गया, -x1, और ये बन गया a प्लस x1, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक सबको क्लियर? फर्दर 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये हो जाएगा a प्लस x1 और अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यहां ब्रैकेट ओपन होगा, -ax1 माइनस x1 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फर्दर 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a प्लस x1, और यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस ax1 माइनस 2x1 स्क्वायर। क्लियर सबको यहां तक? ये आ गया आपका डेरिवेटिव, ठीक है। अब इस डेरिवेटिव को क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0। तो इस डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 करेंगे, dz अपॉन dx1। तो जब इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ध्यान से समझना, एक्चुअली जब भी किसी टर्म को इक्वल टू 0 करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर को 0 से इक्वेट किया जाएगा। तो ये वाली टर्म ऑब्वियसली 0 नहीं होगी क्योंकि ये b कांस्टेंट है, नॉन जीरो वैल्यू। तो ये वाली टर्म को हम 0 से इक्वेट करेंगे, तो a प्लस x1 इज इक्वल टू 0 होगा, जिससे x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a। तो x1 की एक ये वाली वैल्यू पॉसिबल होगी। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। लेकिन x1 की वैल्यू -a नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बताओ? हाँ, क्योंकि उसके पीछे का कारण आपको ये फिगर में दिख जाएगा। -a कहां पर आएगा पता है? यहां पर आएगा, यहां पर। तो अगर यहां पर आ रहा है एक वर्टेक्स, तो दूसरा वर्टेक्स भी वही, तो वो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। समझ में आएगी नहीं ये चीज? फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम हटा देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इस वाली टर्म को इक्वल्स टू 0 करेंगे, मतलब कि -2x1 स्क्वायर माइनस ax1 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है। अब इसको 0 करने के लिए पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जस्ट बिकॉज पॉजिटिव में आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लस ax1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस ए स्क्वायर होगा, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आया ना सबको क्या कर रहे हैं हम? पहले वाले टर्म को 0, दूसरे वाले फैक्टर को इक्वेट किया 0 से। दूसरा वाला फैक्टर जब 0 से इक्वेट हुआ तो ये वाली टर्म आई, और ये -2x1 स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए सारे को माइनस से मल्टीप्लाई। अब मेरे को ये बताओ x1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ मिडिल टर्म अगर स्प्लिट होगा क्या यार, बताओ तो देख के। मिडिल टर्म पहले देख लेते, स्प्लिट हो जाए तो ज्यादा बेटर है।
एक बार चेक करना क्या इसमें स्प्लिट हो रहा है क्या। +2ax1 माइनस ax1 होगा क्या स्प्लिट? मल्टीप्लाई करने पे -2a² आ तो रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन +2a और -a का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? -2a²। देखो आ रहा है -2a²। समझ में है कि नहीं? ठीक है, तो फर्स्ट वाले पेयर में से कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकलेगा? 2x1। क्या बच जाएगा? x1 प्लस a। फिर उसके बाद यहां से क्या कॉमन निकलेगा? -a। क्या बच जाएगा? x1 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बना x1 प्लस a का और दूसरा फैक्टर क्या बना? -a का। समझ में है? तो फिर से यहां से x1 की वैल्यू क्या आ गई? -a, जो कि इम्पॉसिबल है। और यहां से x1 की वैल्यू कितनी आ गई? +a/2। x1 की वैल्यू कितनी आ गई? +a/2। समझ में आई ये सबको? अभी क्या आंसर नहीं आया ना? अभी x1 की वैल्यू मिली ना। पूछा क्या था क्वेश्चन में? पढ़ो। मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो भाई एरिया का फॉर्मूला जो हमने बनाया था वो कहां पर बनाया था? देखो यहां पर बनाया था एरिया का फॉर्मूला। इस एरिया के फॉर्मूले में x की जगह पे क्या पुट कर दोगे? a/2। ठीक है, तो x की जगह पे जब a/2 पुट करोगे तो देखो एरिया a इज इक्वल टू सबसे पहले क्या हो जाएगा? b/a √a² माइनस ये कितना होगा? कैलकुलेट करके फटाफट बताओ। a² अपॉन 4, 4a² माइनस a², 3a²/4 मतलब √3a/2 आ जाएगा। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे ना तो कितना आ जाएगा? √3a/2। समझ गए ना? x1 की जगह पे जब a/2 रखोगे, इतना डायरेक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको। ठीक है, प्लस सॉरी इनटू a प्लस a/2 कितना होगा? a प्लस a/2 बताओ जल्दी। 3a/2 करेक्ट। एक a और एक a यहां से कट गया। ठीक है, अब यहां पर बाकी जो बचा उसको लिख देते। क्या बच गया? √3√3ab/4 ये आया। चेक करो तो आंसर। पार्ट 1 है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। हाँ, 3√3ab/4 करेक्ट है। समझ में आया? क्या हुआ? क्या? नहीं ऐसा नहीं है ना, उसका और भी कई सारा काम आया ना। जैसे कि एक वर्टेक्स एक वन एंड पे आ रहा है तो वो वर्टेक्स इनडायरेक्टली उसने दे दिया। बाकी जो दोनों वर्टेक्स है वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, तो अगर पहला पता है तो दूसरा भी पता है। इस तरीके से भी इसका एक और सॉल्यूशन है। एक और सॉल्यूशन वो दूसरे फॉर्मूले से बनेगा। वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, वो थोड़ा इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, मॉड x1 y2 माइनस y3 वाला फॉर्मूला है, वो और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यही ठीक है, इसी को अप्लाई करो। हटा दो इसको फिर मैं। ओके, तो भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तेरे को यहाँ डिफरेंशिएट करते समय केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रूट वाली टर्म्स आने वाली है। ठीक है, फिर वो रूट वाली टर्म के लिए वो जब चेन रूल लगा रहेगा ना, 1/2 √x, फिर वैसा वो सब करना पड़ेगा। ठीक है, मैं वैसे ही करने वाला था, ये बोल दिया स्क्वायरिंग करने तो कर दिया था ऐसा। हटा दो इसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे ख्याल से किसी में दिया है अभी रिसेंट 1-2 साल के में। शायद सैंपल पेपर में दिया है या फिर बोर्ड पेपर में दिया, मुझे नहीं पता। क्या कर रहे हो? क्वेश्चन पढ़ो, मैं पूछता हूं क्या समझ में आया। चलो पढ़ लो क्वेश्चन सबसे पहले तो। A tank with rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed so that the depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If building of tank cost rupees
70 per square meter for the base and rupees 45 per square meter for the sides. What is the cost of the least expensive tank? पढ़ लिया सबने? अब मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से। पहला तो क्वेश्चन ये है कि क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? टैंक। और उस टैंक का शेप कैसा है? क्यूबॉइड के शेप में। समझ में आया ये चीज? तो सबसे पहले क्यूबॉइड बना दो। अरे हाँ, वाला क्वेश्चन वाला एक स्टेप मैं भूल जाता हूँ, वो दिखाना जरूरी है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जो आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये क्यूबॉइडल टैंक बना रहे हैं, ये क्लियर सबको? क्यूबॉइडल टैंक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इसकी इस टैंक की हाइट या इस टैंक की डेप्थ कितनी है, ये क्वेश्चन में गिवन है। वो कितना है? 2 मीटर। तो यहां पर ये h की वैल्यू कितनी दे दी हुई है आपको? 2 मीटर। क्लियर हुआ ये चीज? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताओ कि ये क्या है? वॉल्यूम। इस क्यूबॉइड का क्या है? वो वॉल्यूम। क्लियर ये चीज? और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड के? L इंटू बी इंटू एच। तो यहां पर ये हो गया L, ये हो गया B, और H तो आपको गिवन है। तो L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 8। और यहां पर L इंटू बी, एच की वैल्यू दी हुई 2, तो L इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर? 4। यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे पूछूंगा क्वेश्चन। हो गया सबका? हाँ, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में जो टैंक बना रहे हैं, इसमें ये बोल रहे हैं टैंक को बनाने का जो कॉस्ट दिया हुआ है वो ऐसा और ऐसा, ये दो कॉस्टिंग है। तो ये जो कॉस्टिंग है किस चीज की कॉस्टिंग है? बेस की। समझ में आ रहा है ये चीज? जो बेस हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट इतना है। तो मुझे टोटल कॉस्टिंग बता दो। ये पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है ना, 1 स्क्वायर मीटर की। तो टोटल कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी बता दो? आंसर कितना आएगा? 280। कैसे? आपको बेस का एरिया पता है ना? बेस का एरिया आपको पता है, यहां पर पता है कितना है? 4। तो ये वाला एरिया आपको ऑलरेडी पता है और उसका रेट आपको यहां पर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 70। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द बेस, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द बेस is equals to rate into area. Yes, that is 70 into 4. आंसर विल बी 280। मैं इसलिए लिखता हूं ये सब क्योंकि ना फिर तुम लोग 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब नोटबुक ओपन करोगे तो ये 280 कैसे आ गए ये सब पूछ लोगे, इसलिए याद रहना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? ओके। तो इसका मतलब बेस की कॉस्टिंग तो फिक्स है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बताओ हमको क्या मैक्सिमाइज करना है या क्या मिनिमाइज करना है, या सिंपल क्वेश्चन किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है? सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? मिनिमम। नहीं, सरफेस एरिया ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए? मिनिमम कॉस्ट चाहिए। तो हम सीधा कॉस्ट फंक्शन बना देते हैं। समझ में आई ये चीज? तो हमको कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना है। अब जो टोटल कॉस्टिंग आएगी, कॉस्ट C इज इक्वल्स टू, वो कैसे कैलकुलेट होगी ये बताना। ठीक है, एक दो हिंट दे देता हूं। यहां पर मैं लेंथ को ले लेता हूं, मान लो x। ठीक है, लेंथ को ले लेता हूं x। तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी बताओ? इसको देख के बताओ। हाँ, तो L अगर x होगा तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/x। सबको समझ में है कैसे आया? ये x और 4/x। ठीक है। हाँ, अब इसमें ना देखो, ये जो टैंक बना रहे हैं तो ये टैंक में बेस का कंस्ट्रक्शन तो फिक्स हो गया, और कहां कहां पर कंस्ट्रक्शन होगा? 4 वॉल्स में कंस्ट्रक्शन होगा, ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा क्योंकि मेंशन है ओपन फ्रॉम द टॉप। क्लियर ये चीज?
तो ये वाली जो वॉल है, पहली जो वॉल बनेगी, इस वाली वॉल का एरिया कितना होगा? पहली वाली वॉल का एरिया, इस वाले का एरिया बताओ कितना होगा? अच्छा, ये जो वॉल बन रही है ये रेक्टेंगुलर वॉल है। रेक्टेंगल का एरिया तो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? एल, और ब्रेड्थ मतलब इसकी हाइट हो गई, और वो कितनी है? एच। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है? 2, और लेंथ कितनी हमने ली है? x। तो उसकी जो हाइट हो जाएगी वो कितना, उसका एरिया कितना हो जाएगा? 2x। क्लियर हुआ सबको ये चीज? और जो एरिया इस वाले वॉल का होगा वही एरिया उसके जस्ट पीछे वाले वॉल का भी होगा। इसका मतलब 2x प्लस 2x मतलब टोटल एरिया उसका कितना हो जाएगा? 4x। क्या ये सबको समझ में आया? अभी अभी मैंने सिर्फ ये वाले दोनों वॉल्स का निकाला है, आगे और पीछे वाले वॉल्स का। क्लियर हुआ ये सबको? फिर उसके बाद साइड वाले दोनों वॉल्स का निकालते हैं। साइड वाले दोनों वॉल्स का मतलब ये वाले वॉल का एरिया। तो ये वाले वॉल का एरिया कितना हो जाएगा? तो यहां पर इसका ब्रेड्थ लेंगे बी, बी की वैल्यू कितनी है? 4/x, इंटू इसकी हाइट लेंगे, वो कितना हो जाएगा? 2। क्लियर हुआ सबको ये चीज? और जो एरिया इसका है वही एरिया उसका भी होगा, तो उसको क्या कर देंगे? एक और इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि डबल हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को ये चीज? ठीक है, तो ये अभी दोनों का एरिया निकला है, लेकिन इसमें कितना आ रहा है? ये 16/x। ठीक है, कौन अभी ज्वाइन कर रहा है? ओके, तो यहां पर ना, एक मिनट ना, यहां तक सबको समझ में आया ना? इसमें एक चीज मैंने और इंक्लूड नहीं की। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो कॉस्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो हमको क्या मिलेगा? टोटल एरिया मिलेगा चारों वॉल्स का, और उसके बाद उसको रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वॉल्स को फॉर्मुलेट करने का, कंस्ट्रक्ट करने का रेट कितना गिवन है? 45। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 45 से। सबको समझ में आया यहां तक? रिपीट करूं ये वाला स्टेप? ओके, तो कॉस्ट सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4x प्लस कितना हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन? 16/x इंटू यहां पर कितना आ जाएगा? 45। क्लियर सबको ये चीज? ओके, इसके बाद फर्दर, अच्छा इसमें एक और चीज आनी चाहिए, और वो क्या आना चाहिए? ये नीचे वाले बेस का भी कॉस्टिंग जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है? प्लस 280, ये आ जाएगा। सबको क्लियर ये चीज? अब इसको डिफरेंशिएट कर देते सीधा, तो dc/dx इज इक्वल टू, ये 45 आ गया बाहर, 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4 माइनस 16/x का डेरिवेटिव -16/x² ब्रैकेट क्लोज, प्लस 280 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, समझ में आया सबको? फिर इस डेरिवेटिव को इक्वल्स टू क्या कर देंगे? 0। dc/dx इज इक्वल टू 0। बताओ जल्दी से, x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू आ जाएगी 2। आया क्या सभी का? x मतलब इस टैंक की लेंथ कितनी होगी? 2, और इसकी हाइट कितनी होगी? 2। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है बताओ? हाँ, कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, मतलब आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो कॉस्ट फंक्शन हमने बनाया था ना, इसमें x की वैल्यू पुट कर देना 2, और बताओ फाइनल कॉस्टिंग क्या आ रही है इस टैंक की? किसी का आया क्या? अरे इतना क्या करते हो? देखो, 2 पुट करोगे, 2 4 से कितना हो जाएगा? 8।
16 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, 16 5 सा 80 का 0, ये आ गया 8, हाँ 720 प्लस 280, सो आंसर विल बी 1000। समझ में? तो क्या ये क्लियर हुआ सबको क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अगर फ्यूचर में टैंक बनाना पड़े तो ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ चलो जल्दी बनाओ। ये क्वेश्चन यार मैं बोला था होमवर्क करने के लिए। ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने अप्लाइड वाले बच्चों के साथ भी करवाया था। बनाओ चलो जल्दी इसको। द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर इज k, where k is some constant. Prove that the sum of their areas is least when the side of square is double the radius of the circle. पढ़ लिया क्वेश्चन सबने? अब क्वेश्चन पूछता हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो इसमें कौन से दो शेप्स गिवन है ये क्लियर है? बताओ कौन कौन से? स्क्वायर और सर्कल। तो हमने बना दिया एक स्क्वायर और ये एक बना दिया सर्कल, ठीक है? स्क्वायर के साइड को मान लो मैं ले लेता हूं a और सर्कल के रेडियस को मान लो मैं ले लेता हूं r। अब ये जो k गिवन है ये क्या है, जिससे पूछूंगा वो आंसर करना। ये k गिवन है, माही बताओ वो k क्या है? वेरी गुड। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ वो कांस्टेंट कैसे रिलेटेड है स्क्वायर और सर्कल से? हाँ, सम ऑफ पेरीमीटर। हाँ, तो सर्कल और स्क्वायर के पेरीमीटर का सम। तो ये बताओ स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है? हाँ, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? ये बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी, ये होता है पेरीमीटर का मतलब। तो क्या होगा ये 4a। और सर्कल के पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? 2πr। तो 4a प्लस 2πr ये दोनों के पेरीमीटर का सम, और ये कितना गिवन है आपको k। तो ये चीज सबको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट मैं जो पूछ रहा हूं वो बताना। किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है? किस चीज को, किस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू फिगर्स, ठीक है? तो वो जो एरिया a इज इक्वल टू जो फंक्शन बनेगा वो क्या होगा बताओ? पहले तो पहले देख के ही बता दो क्या होगा। a इज इक्वल टू, इस वाले का एरिया क्या होगा? a स्क्वायर प्लस इस वाले का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? ओके, ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनो और बताओ। आपको अल्टीमेटली प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये बताओ। Prove that the sum of area is least when the side of square, मतलब a is double the radius। तो a is equals to क्या प्रूफ करना है? 2r। ये आपको प्रूफ करना है। समझ में आ गया ये चीज? ओके। अभी यहां पर देखो एरिया जो है दो अलग अलग वेरिएबल के टर्म्स में है, तो हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालना ज्यादा इजी है बताओ? यहां से a की वैल्यू निकाल लेते। तो a की वैल्यू क्या आएगी? a इज इक्वल टू k माइनस 2πr डिवाइडेड बाय 4, और ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। यहां तक हो गया सबका? अब अनम बताओ इसके बाद क्या करेंगे? हाँ, डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्टली। डायरेक्टली कर देंगे डिफरेंशिएट? डायरेक्टली कर देते, चलो डिफरेंशिएट। तो dA अपॉन dr क्या हो जाएगा बताओ? राइट साइड का डेरिवेटिव। देखो यार मेरे ख्याल से डिफरेंशिएट करने में ना डायरेक्टली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। एक दो स्टेप सिंप्लीफाई कर देते, जैसे कि ना a इज इक्वल टू
यहां पर इसको ऐसा लिख देते k माइनस 2πr का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस πr स्क्वायर। अब कर दो डिफरेंशिएट, ठीक है। तो अब dA अपॉन dr इज इक्वल टू 1/16, तो ये हो गया बाहर, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 इंटू k माइनस 2πr, ऐसा हो जाएगा, इंटू माइनस 2π। क्लियर सबको ये? और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2πr। ये हो गया। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते, जैसे 2 1 जा 2, 8 जा, ये 2 1 जा और ये 2 4 जा। सो dA अपॉन dr की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस पाई अंडर ब्रैकेट k माइनस 2πr अपॉन 4 प्लस 2πr। याद जा रही है वैल्यू? यहां तक क्लियर सबको? अब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया इसको हम क्या करते हैं? इक्वल्स टू 0। तो यहां पर ये पूरी टर्म माइनस पाई अंडर ब्रैकेट k माइनस 2πr अपॉन 4 इज प्लस 2πr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। हम ये वाली पूरी टर्म को भेज देते यहां पर, तो 2πr इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 k माइनस 2πr, ऐसा हो जाएगा। अब यहां से ये पाई और यहां से ये पाई कट गया, 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके 4 2 जा कितना हो गया? 8। तो इधर पे क्या हो गया? 8r, और राइट साइड में क्या हो गया? k माइनस 2πr। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ओके। अब सीधे एक काम ये कर लो यार, इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करता तो एक ही बार में हो जाएगा। देखो इधर पे ध्यान से समझना, 4 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो क्या बचेगा बताओ? तो 2r इज इक्वल टू क्या बचेगा? k माइनस 2πr डिवाइडेड बाय 4, यही बचेगा। अब देखो ये वाली वैल्यू हमने यहां निकाल रखी है ऑलरेडी। देखो इधर पे k माइनस 2πr अपॉन 4 की वैल्यू क्या है? a। तो इस पूरी जगह पे क्या पुट कर दो? a पुट कर दो। तो 2r इज इक्वल्स टू क्या आ गया? a। हो गया प्रूफ यहां पर। समझ में आया सभी को? ये एक लास्ट स्टेप क्या बच गया इस क्वेश्चन में? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए? मिनिमम बोल रहा है क्या? हाँ, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इसको डिफरेंशिएट करके पॉजिटिव दिखा देना। समझ गए सभी? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन मेरा। चलो ये मेरे ख्याल से 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, कोविड के जस्ट पहले वाली जो बैच थी उस क्वेश्चन में, उस बैच में। पहले पढ़ लो फिर मैं पूछूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन होगा विंडो का शेप कैसा है? तुमने अटेंड किया ना शायद ये वाला? अप्लाइड मैथ्स में पढ़ाया था, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई था कि नहीं पता नहीं उस दिन। हाँ चलो बताओ, कौन बता रहा है? उन्नति बताओ। ओके करेक्ट। तो विंडो का शेप कैसा है? सबसे पहले एक रेक्टेंगल है और उसके ऊपर सरमाउंटेड है, क्या सरमाउंटेड? एक सेमी सर्कल। तो ये लिखा हुआ है ना, विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। क्लियर हुआ सबको ये चीज? फिर क्या लिखा है? टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10। अब यहां से मेरा क्वेश्चन है, बताओ अगर ये पूरा विंडो है तो उसका मुझे पेरीमीटर निकालना है, उसका पेरीमीटर क्या होगा? चलो मैं एक अजम्पशन ले लेता हूं फिर बताना, ठीक है। मान लो मैं इसको ले लेता हूं x, मान लो इसको मैं ले लेता हूं x और ये इसको ले लेता हूं y। x क्या है? इस विंडो की लेंथ, y क्या है? इस विंडो की ब्रेड्थ, ठीक है। और एक और चीज पूछता हूं, ये जो सेमी सर्कल बन रहा है इसका रेडियस बता दो। इसका रेडियस कितना हो जाएगा? x/2। क्लियर ये चीज?
अब मुझे ये अगला क्वेश्चन ये बताओ कि पेरीमीटर का मतलब समझ गए ना, पेरीमीटर मतलब ये वाली पूरी बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी, ठीक है, ये पूरी बाउंड्री, ठीक है। तो मुझे ना बस ये बता दो कि ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है ना, सेमी सर्कुलर पार्ट है, इसकी लेंथ बस बता दो कितनी होगी। करेक्ट। सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, पाई आर। सर्कल का 2 पाई आर होता है, सेमी सर्कल का क्या उसका आधा हो जाता है, पाई आर। और आर की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स बाय 2। मतलब ये कितना बन जाएगा, पाई एक्स बाय 2। क्या ये सबको समझ में आ गया? क्यों माइनस आर आएगा? क्लियर सबको यहां तक? तो ये इस सर्कुलर का ये इस विंडो का टॉप हो गया। बाकी जो पूरा साइड है, बाकी जो पूरा बाउंड्री है, उसकी लेंथ कितनी होगी बताओ। ये y प्लस वाई मतलब कितना हो जाएगा, 2y, और प्लस कितना हो जाएगा, x। मतलब पूरे विंडो का पेरीमीटर हो जाएगा पाई एक्स बाय 2 प्लस एक्स प्लस 2y। क्या ये सबको समझ में आ गया कैसे निकला? और ये कितना गिवन है, 10। सो दैट इज इक्वल्स टू 10। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बताओ? डायमेंशंस निकालना है। डायमेंशंस मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स और वाई, एक्स और वाई कैलकुलेट करना है। क्लियर सबको ये चीज? ठीक है। और किस चीज को डिफरेंशिएट करना है उसके लिए, एरिया। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन है, इसका एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दो चीजों से मिलके बना है इसका एरिया। पहला तो ये वाला पोर्शन, ठीक है, इस वाले पोर्शन का एरिया बता दो कितना होगा। ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल। और दूसरा पोर्शन कौन सा है, ये वाला, ये क्या है, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया का आधा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? और आर की जगह पे यहां पर हम क्या लेंगे, आर की जगह पे रेडियस कितना लेंगे, x/2। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/2। तो ये x/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो एरिया ए इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ऐसा ही आएगा। सबको यहां तक क्लियर हो गया? हम्म। अब ये दो चीज, ये चीज तो आपको क्लियर है, आपको डिफरेंशिएट करना है एरिया को। इसमें आ रहे हैं दो वेरिएबल, एक एक्स और एक वाई। तो अब किसकी वैल्यू निकाल सकते हो इजीली, y। तो y की वैल्यू निकालो यहां से और बताओ y की वैल्यू क्या आ रही है। 10 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाय 2। ठीक है, ये 2y की वैल्यू आएगी ना, ठीक है। और उसके बाद फिर वो 2 को नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स बाय 2 माइनस पाई एक्स बाय 4। समझ में आया ना सबको क्या किया मैंने? एक्स को कॉमन अभी नहीं लेते यार, पता नहीं क्या होगा आगे, बाद में देखेंगे। ठीक है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया सबको यहां तक? अब ये y की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, तो a इज इक्वल टू एक्स, और y की जगह पे ये पूरा आ गया, 5 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस पाई एक्स अपॉन 4, ठीक है, प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8। यहां तक सबको क्लियर? अब इसके बाद ब्रैकेट खोल देते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक हो गया सभी का? अब मुझे ना बस इतना बताओ कि इसका कैलकुलेशन कितना होगा, इन दोनों को ऐड करके बताओ, बताओ कितना बनेगा इन दोनों का एडिशन। आप पूरा कैलकुलेट करके फाइनली बता कितना आएगा। नहीं, प्लस की माइनस, अरे यार कर कर नहीं पा रहे इसको कैलकुलेट?
माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8 कितना आएगा? माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8, या जाएगा माइनस पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। समझ में आई ये चीज? अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो डीए अपॉन क्या हो जाएगा? ये डीएक्स क्या हो जाएगा? राइट साइड में डेरिवेटिव 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स प्लस पाई एक्स अपॉन 4। क्या ये सबको क्लियर हुआ? ऐसा ही होगा। और फिर इस डेरिवेटिव को हम इक्वल्स टू क्या कर देंगे? 0। तो यहां पर आ गया 5 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये दोनों टर्म को उधर भेज देते हैं तो x और क्या हो जाएगा? प्लस पाई एक्स अपॉन 4। फिर यहां से x कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 प्लस पाई अपॉन 4। तो 5 इज इक्वल टू x, ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस पाई अपॉन 4। क्लियर सबको ये चीज? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 अपॉन 4 प्लस पाई। तो ये इस विंडो का लेंथ है। अभी हमको क्या निकालना बच गया? ब्रेड्थ। ठीक है, अच्छा इसमें देखो तो लेंथ दिया हुआ है क्या? कोई भी एक क्वांटिटी देख लो। 20 अपॉन पाई प्लस 4 आया, यही लेंथ? यस, तो लेंथ हमारा सही आ, ठीक है। मतलब ब्रेड्थ की वैल्यू भी यहां पुट करके निकाल लोगे तो ऑब्वियसली यहां पर सही आएगी। सबको समझ में आ गया ये? ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 8। कल मुश्किल है, मैं उसको नेक्स्ट संडे को इसको करा दूंगा। अभी मंडे ट्यूसडे से ना नेक्स्ट वीक से मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन। ठीक है, और अभी ये जहां तक हुआ ना, इसके जो क्वेश्चंस बच गए उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट संडे में कर लेंगे, कल वाले संडे को नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, सो एंड कर रहा हूँ फिर आज की क्लास। थैंक यू।